कार्यकर्ताओं ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन कठुआ में पाकिस्तानी प्रशिक्षित आतंकियों के हाथों सुरक्षाकर्मियों की शहादत पर गहरा दुख और गुस्सा व्यक्त करने के लिए आयोजित किया गया था। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने किया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। अरे आर पार का युद्ध करो, बलूचिस्तान आगे उनके पीछे पड़ा हुआ है। आर पार का युद्ध करो, समाप्त करो पाकिस्तान को। और वो जो अंदर पाकिस्तानी बैठा हुआ है, जो पाकिस्तान से बातचीत की बात करता है, उसका समाप्तिकरण करो। विधानसभा के अंदर स्पीकर की अनुमति से पाकिस्तान से बातचीत कौन करेगा? स्पीकर करेगा, मुख्यमंत्री करेगा। ये विषय दिल्ली का है। वो सिर्फ सहानुभूति प्रकट करने के लिए हम पाकिस्तान के विषय में बात कर रहे हैं ताकि कश्मीर से सहानुभूति मिल जाए। आर करो, पार करो, बालाकोट करो, पाकिस्तान को नस्से नबूद करो, बलूचिस्तान को साथ में मिलाओ और पाकिस्तान का मलिया मेट करो। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व राष्ट्रीय बजरंग दल जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने किया। प्रदर्शनकारियों ने कठुआ मुठभेड़ में आतंकवादियों की ओर से सुरक्षाकर्मियों की हत्या की निंदा की। उन्होंने सरकार से सेना को खुली छूट देने का आग्रह किया ताकि सभी आतंकवाद का सफाया किया जा सके। देखिए 2-3 साल के अंदर आपको भी मालूम है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमने 40 से ज्यादा जवान खोए हैं। लगातार पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा, चाहे वो पीर पंजाल का इलाका हो, चाहे वो डोडा किश्तवाड़ रामबन हो, चाहे वो कठुआ का इलाका हो, चाहे वो सांबा का इलाका हो, लगातार हमारे जवान जो है वो शहादत दे रहे हैं इस देश के लिए, इस जम्मू कश्मीर के लिए, हमारे लिए, कि हम सही सलामत सुरक्षित रह सके। तो इस प्रकार की शहादतें हो रही हैं और लगातार हम सड़कों के ऊपर आते हैं। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अब ठोस निर्णय लेने का समय आ चुका है। अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ चुका है। इस पाकिस्तान को जो है अब नस्ताबूद करने का समय आ चुका है और उन शहीदों की शहादत का बदला लेने का समय भी आ चुका है। जो हमने 40 से ज्यादा जवान खोए हैं, क्यों नहीं पाकिस्तान के हजारों सैनिकों और इन आतंकवादियों को खत्म करने का काम जो है यह भारत सरकार करवाती। यही अनुकूल समय है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और हमारे शहीद सैनिकों की श्रद्धांजलि का जो शहीदी का जो है वो बदला लिया जाए। यह मांग हमारी जो है वो केंद्र सरकार से है। कठुआ मुठभेड़ में जवानों की शहादत पर उधमपुर की रत्ती पंचायत में शोक की लहर है। स्थानीय निवासियों ने शहीदों को भव्य श्रद्धांजलि अर्पित की। लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीद सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पूर्व सरपंच गिरधारी लाल पाधा ने केंद्र सरकार से आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की अपील की। उन्होंने आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं हमारे जो जवान कठुआ में जो 3-4 दिन से आतंकवाद का जो सिस्टम चल रहा है उसके खिलाफ जो हमने अभी श्रद्धांजलि दी है उन वीर जवानों को जो शहीद हुए हैं। और सरकार यानी कि सेंटर की सरकार या स्टेट की सरकार हो, इस समय रमज़ान के दिन चल रहे हैं, बहुत अच्छे दिन हैं। तो इस समय जो मृत्यु हुई है जहाँ पे, तो ये सारा मसला जो है वो आतंकवाद का है। इस समय आतंकवाद हमारे स्टेट में जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है। मैं चाहता हूँ इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में जो आतंकवाद है वो जड़ों से ख़त्म किया जाए और इस तरह के जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं ये बच जाएँ। जय हिंद, जय भारत।